हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स 2013 का एक और सवाल है जियोग्राफी सेक्शन से। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है। देखते हैं क्या सवाल है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई कंपेयर टू कोस्टल एरियाज। ठीक है, और उसके रीजंस पूछे गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर रीजन में है थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। दूसरा स्टेटमेंट है वेरिएशन इन द ऑल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। तीसरा स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर। और चौथा स्टेटमेंट है हेवी रेन्स इन द इंटीरियर कंपेयर टू द कोस्ट। अब यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। आगे एक्सप्लेनेशन में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट क्या यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना था। सो आपका जो करेक्ट आंसर बनता है दैट विल बी ऑप्शन ए, वन ओनली। अब बात करते हैं क्या क्या कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट यहां से निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा दैट विल बी थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। इनकी जो हीटिंग की प्रॉपर्टीज होती है लैंड की भी और वाटर की भी, उसका जो टेम्परेचर का प्रोफाइल होगा वो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। दूसरी कुछ एक टर्म कई बार डिस्कशन में होती है, कॉन्टिनेंटल लोकेशन और कोस्टल लोकेशन, या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट या कोस्टल क्लाइमेट। तो ये भी आपको समझना होगा कि इनमें स्पेसिफिसिटीज क्या है। और तीसरा एक साइंस का कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है वो निकल कर आता है दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड। फाइन। नाउ स्टेटमेंट में जाएंगे वन बाय वन। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। उस कारण से कॉन्टिनेंटल एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है या एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होती है, कोस्टल में कम होती है। तो ये करेक्ट एक स्टेटमेंट है। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यू नीड टू रिमेंबर, ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए, कई बार इसको पूछा जाएगा। सो लैंड हीट्स एंड कूल्स फास्टर देन वाटर। फाइन। तो ये जो कोई भी लैंड का सरफेस होगा वो जल्दी भी हीट अप होता है और उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है लैंड के बारे में कि ये जल्दी हीटिंग होगी, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। वाटर के बारे में ध्यान में रखना है उसका हीटिंग उतना ज्यादा होगा भी नहीं और टेम्परेचर भी जो है बहुत ज्यादा वहां पर नहीं पहुंचेगा। कूलिंग में भी यही लागू होगा, अगर लैंड है तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी और लैंड का टेम्परेचर भी बहुत नीचे जाएगा। वाटर धीरे धीरे ठंडा होगा और उसका टेम्परेचर भी उतना कम नहीं होगा। और उस कारण से जो इंटीरियर रीजन्स होते हैं, इन इंटीरियर रीजन्स में आपको ये टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखाई देगा। कोस्टल रीजन्स में क्योंकि वाटर बॉडीज अवेलेबल है सराउंडिंग में, तो वाटर बॉडी और जो कोस्टल लैंड है उनमें हीट एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो वाटर जो है अपनी हीट लैंड को दे देगा या लैंड की हीट ले लेगा। तो इस कारण से जो कोस्टल एरिया है उनमें थ्रू आउट द ईयर आपको टेम्परेचर मोर और लेस कांस्टेंट दिखाई देगा या मोर और लेस कम वेरिएशंस में दिखाई देगा। तो ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। ऑल्टीट्यूड की यहाँ एज सच कोई मीनिंग नहीं निकल कर आती। बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन इन्फ्लुएंस वेदर बट डू नॉट कॉज हायर टेम्परेचर रेंजेस। ठीक है, टेम्परेचर रेंज का और विंड्स का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। हेवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू द कोस्ट, यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकल कर आता है तो उल्टा है एक्चुअली। कोस्टल एरिया विल रिसीव मोर रेनफॉल और रेनफॉल के कारण आपको कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेंज में वेरिएशंस भी नहीं दिखाई देते। तो ये थे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एनालिसिस। अब बात करते हैं इन कंसेप्ट की। तो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पर था थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। तो एक कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए हमेशा, स्पेसिफिक हीट। मैं एक स्टेटमेंट करूंगा कि स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो हमेशा ज्यादा होगी लैंड के कंपैरिजन में, राइट। अब ये स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, एक सिंपल साइंस के टर्म्स में अगर आप इसको देखें, एक यूनिट सब्सटेंस अगर आप ले, यूनिट मास का सब्सटेंस ले, जस्ट इमेजिन कि मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। अब कोई भी यूनिट मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आपको उसको जो हीट सप्लाई करनी होगी दैट विल बी स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अगर आप किसी भी वाटर बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हैं तो उसको आपको बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करनी होगी। वहीं अगर आपको लैंड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसको आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी नहीं होती। और इसीलिए फिर यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी हाई या स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी वाटर बॉडी विल बी वेरी हाई और लैंड का स्पेसिफिक हीट हमेशा कम होगा। और उसी कारण से फिर जो वाटर है, वाटर धीरे धीरे हीट अप होता है, टेम्परेचर उसका धीरे धीरे बढ़ता है और सिमिलरली वो धीरे धीरे ठंडा भी होगा, टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होगा। वहीं अगर आप लैंड को देखें, लैंड को आप थोड़ा सा भी हीट प्रोवाइड करके दे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये
थर्मल डिफरेंस बिटवीन वाटर और लैंड का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। एट द सेम टाइम किसी कोस्टल रीजन में जाइएगा तो देयर इज अ टर्म विच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि हीट एक्सचेंज होता है, ठीक है, लैंड और वाटर के बीच में हमेशा हीट एक्सचेंज होगा, और उसी कारण से कोस्टल एरिया में आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर्स है, टेम्परेचर्स हमेशा मॉडरेट होते हैं। कॉन्टिनेंटलिटी और टेम्परेचर रेंज करके एक टर्म यहाँ पर यूज करिए। माय इंटरेस्ट इज इन द टर्म कॉन्टिनेंटलिटी, कॉन्टिनेंटल लोकेशन या कॉन्टिनेंटलिटी अगर कहा जाए तो हियर यू आर टॉकिंग अबाउट अ लैंड विच इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है। मान लीजिए ये कोई एक लैंड मास है, यहाँ पर वाटर बॉडी है, तो कॉन्टिनेंटल लोकेशन कौन सा होगा, ये जो अंदरूनी हिस्से हैं वहां पर उस लोकेशन को आप कहेंगे कॉन्टिनेंटलिटी। एडिशनली एक और बात यहाँ पर ध्यान में रखिए, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट हमेशा एक्सट्रीम होता है। मतलब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल रीजन्स में हमेशा टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाएगा या टेम्परेचर बहुत कम जाएगा। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि ये जो रीजन्स है उनका वेदर पैटर्न बहुत डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। कोस्टल रीजन में आपको एक डिफाइंड वेदर पैटर्न दिखाई देगा, कॉन्टिनेंटल रीजन में बारिश होगी तो बहुत ज्यादा बारिश होगी या तो फिर बहुत बड़े ड्राई स्पेल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो इस प्रकार से भी कई वेरिएशंस आपको दिखाई देते हैं। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को लेके। अब एक और चीज ध्यान में रखिएगा, यही थीम के ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है, कोस्टल लोकेशन का क्लाइमेट कैसे होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ एक सवाल 2023 और 2024 में पूछे भी गए हैं, ड्राइंग फ्रॉम द सेम कंसेप्ट। आई एम नॉट सेइंग कि सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट को लेकर सवाल पूछा गया है, हीटिंग और कूलिंग ऑफ लैंड को लेकर सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर। इफ यू कैन वेरी वेल सी कि सेम थीम यहाँ पर आपको दिखाई देगी। स्पेसिफिक हीट की हमने बात करी थी, तो स्पेसिफिक हीट के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर सवाल 2023 में पूछा गया है। 2024 का भी अगर आप सवाल देखें तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्म, ये सवाल पूछा गया है। बहुत ही आसान से सवाल होते हैं, लेकिन होता ये है कि आपके फंडामेंटल्स अगर क्लियर ना हो तो एग्जाम हॉल में यू विल नॉट बी एबल टू मेक एन इम्पैक्ट, राइट। तो ये बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।